हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसके हम एक ऐसा चैप्टर बताने वाले हैं जिसके सिर्फ थ्री टॉपिक ही हम बताएंगे और तीनों बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे ही आएंगे। ये 100% वो हर वर्ष ही आते हैं, इसलिए ये आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स एंड गॉसियन सरफेस। क्या होता है? हम पहला टॉपिक जो है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, दूसरा है गॉसियन सरफेस क्या होता है, और तीसरा है गॉसियन सरफेस के अनुप्रयोग, जिसमें सिर्फ एक ही अनुप्रयोग आपको बताऊंगा और 100% है कि वही आएगा। यदि गॉस के अनुप्रयोग से आते हैं तो 100% है कि वही अनुप्रयोग की उत्पत्ति करने के लिए आएगा, क्योंकि उसके अलावा आज तक कभी आया ही नहीं है कोई भी अनुप्रयोग। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम की प्रमेय। क्या होती है गॉस की प्रमेय? गॉस नहीं है, गॉस है। गॉस की प्रमेय क्या होती है तो समझते हैं पहले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत, तो शुरू करें। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? व्हाट इज वैद्युत फ्लक्स? क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि यदि हम वैद्युत क्षेत्र के किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, सॉरी, काल्पनिक पृष्ठ नहीं, यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ रखें, जैसे कि ये मान लो कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इस पर हम एक काल्पनिक पृष्ठ रखें, काल्पनिक पृष्ठ रखें, इससे इस पृष्ठ से गुजरने वाली क्या गुजरने वाली सॉरी गुजरने वाली जो भी क्या होंगी, जो भी बल रेखाएं होंगी, इस पृष्ठ से जो भी बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी माप ही वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? फिर से बता दूं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। लिखते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं
बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। क्या होती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या, गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय, सॉरी, इसका पहले हम सूत्र लिखते हैं। क्या होती है? जो इसे विद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। जो भी ये सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स का, फाई ई को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, Q आवेश और एप्सिलॉन नॉट ये एक विद्युत निर्वात में विद्युतशीलता होती है। नेक्स्ट जो है क्या है, क्या गॉसियन सरफेस अर्थात गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम क्या होती है? क्या होता है गॉसियन सरफेस? गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम होता है कि किसी बंद पृष्ठ से, इसी चित्र में समझते हैं, किसी बंद पृष्ठ से इसमें क्या था? इसमें विद्युत बल रेखाएं जा रही थी। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है, इस पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा फाई ई, वही उसके कुल आवेश, नेट आवेश, कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात तो हम लिख सकते हैं क्या कि किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान रहे बंद पृष्ठ होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध नेट आवेश, नेट या कुल आवेश Q का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर, ध्यान रहे, उस पृष्ठ पर कुल आवेश, परिबद्ध कुल आवेश का जो Q होगा का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। अर्थात जो फाई ई होगा, क्या इसे भी गॉस की प्रमेय को भी फाई ई से ही दर्शाते हैं, उसका जो Q इंटू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, यही लिखा है, Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात जो फाई ई होगा वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही आ गया। ये दोनों एक ही होते हैं। क्या होता है कि किसी, बस इसकी परिभाषा अलग अलग होती है। इसमें क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उसकी माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। लेकिन यहां पर होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश या नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और दोस्तों, जो गॉस के अनुप्रयोग हैं वो डेरिवेशन, जो अनंत लंबाई में स्थित वैद्युत क्षेत्र ऐसा कुछ है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो डेरिवेशन करना बहुत ही जरूरी है और उसे समझना भी इसलिए, क्योंकि ये गॉस की प्रमेय और गॉस के अनुप्रयोग 5 मार्क्स में आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए करना जरूरी है और उसे बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, जिस पर यहाँ पर हम समझाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाना सोच रहे हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि वैसे तो लाइव नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में ही बना पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में किसमें, गॉस के अनुप्रयोग में। तो थैंक यू।